हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग टाइटन्स। हम इस सीरीज में कुछ इस तरीके दिखने वाली बड़ी सिंपल सी बेसिक सी वेबसाइट को बनाने जा रहे हैं, जिसे खाली हमने HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से बनाया है। और साथ के साथ में जो हमारी जो वेबसाइट है ये मोबाइल रेस्पॉन्सिव भी होने वाली है। अभी तक का हमने जो इसका जो ये नैप बार वाला सेक्शन है, इस नैप बार वाले सेक्शन को हमने बना लिया है कंप्लीट। अगर आपने अब हमारी सीरीज़ की पहले की वीडियोस नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर जाकर इसकी पहले की वीडियोस देख सकते हैं। इस वाले पार्ट में हम इसका जो होम सेक्शन है, जिसे हम हीरो सेक्शन ही बोलते हैं, इस वाले पेज को हम डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए चलते हैं मेरे साथ VS कोड पर, करते हैं इसकी कोडिंग स्टार्ट। हम आ चुके अपने VS कोड पर और ये हमारा जो हेडर वाला पार्ट है इसे करते हैं क्लोज। इसके नीचे आते हैं और यहाँ पर लेते हैं एक मेन। और यहाँ पर लेते हैं कमेंट। ये कमेंट आप भी यूज़ करा करो, जिससे कि अगर आपका कोड कोई और पढ़ता है तो आपके कोड को पढ़ने में बड़ी आसानी होगी और इससे जो आपका कोड है वो दिखने में भी लुक वाइज भी अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे आपने चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर रखा हो। अब लेते हैं एक सेक्शन जिसकी क्लास होएगी हमारी सेक्शन कंटेंट के नाम से। अब आ जाते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर एक बार। और ये देखो, ये जो हमारा जो हीरो सेक्शन है, इसके जो लेफ़्ट वाला पार्ट है इसमें आएगा हमारा ये कंटेंट वाला एरिया, और जो हमारे जो राइट में आएगी इसकी इमेज आएगी। यानी हमने जो हमारा जो हीरो सेक्शन है इसे हमने दो पार्ट्स में लिया, एक लेफ़्ट में और राइट में। उसी हिसाब से हम भी इसकी कोडिंग करेंगे। एक डिव लेते हैं जिसके लिए हम क्लास ही सेक्शन कंटेंट के नाम से। और जो हमारी जो ऊपर वाली क्लास आएगी हमारी हीरो सेक्शन के नाम से। और इसके नीचे एक और हमारा डिव आएगा जिसकी क्लास होगी हमारी हीरो इमेज रैपर के नाम से। इसमें नीचे वाले में इमेज आएगी, ऊपर वाले में जो हमारा जो कंटेंट वाला पार्ट है जो हमने लिख रखा वो आएगा। एक डिव लेते हैं जिसकी क्लास होगी हीरो डिटेल्स के नाम से। अब इसके अंदर एक H2 लेंगे, इसकी क्लास लेंगे टाइटल के नाम से। उसमें कुछ टेक्स्ट ऐड करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें मैं इसमें जो फ़ॉन्ट या जो टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ वो भी आप ही करो, आप इसमें कुछ अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। इसकी क्लास होगी हमारी सब टाइटल के नाम से। इसमें कुछ ऐड करते हैं। एक पी टैग लेते हैं और इसे ये क्लास देते हैं। मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो थोड़ा स्लो पढ़ाता हूँ मैं, क्योंकि इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि जिससे कि आपको मेरी एक एक चीज़ समझ में आ सके। चाहता तो मैं भी आपको इसे फास्ट फॉरवर्ड कर सकता था, पर लेकिन नहीं, क्योंकि मुझे पता है जो मेरी ज़्यादातर जो वीडियोस है वो न्यू स्टूडेंट देखते हैं जिन्होंने अभी अभी कोडिंग को सीखना स्टार्ट करा है। तो भले ही आपका टाइम इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लग जाए इसे देखकर बनाने में, पर लेकिन आपको एक एक चीज़ बहुत ही डिटेल में मैं समझाऊंगा। पर आपको एक चीज़ और बता दूँ, खाली इसे वीडियो को देख कर ही आपको ये बनानी नहीं आएगी। आपको खुद से अपना लैपटॉप उठाना पड़ेगा और अपना VS कोड खोल लिए, जिससे कि आप मेरे इसे साथ साथ बना सकें। क्योंकि जब तक आप इसे खुद से डिज़ाइन नहीं करोगे, जब तक आपको इसमें
ज़्यादा कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, देखने से आपको याद नहीं रहेगा जब तक आप खुद से टाइप नहीं करोगे। एक डिव लेके जिसकी क्लास लेंगे हम बटन्स के नाम से, एक एंकर टैग लेके ये हमारा इसका जो कंटेंट वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा कुछ फिलहाल इस तरह से दिख रहा है बिना CSS के। हमने अपना जो ब्राउज़र है वो साइड बाय साइड खोल लिया, जिससे कि हम यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करेंगे वो साथ के साथ हमारा ब्राउज़र में रिफ्लेक्ट होते रहेंगे। और हमने एक फ़ोल्डर बनाया है इमेजेस के नाम के, इसके अंदर हमारे सारे के सारे आइकन्स और इमेजेस हैं जो हमारी इस वेबसाइट में बनाने में यूज़ हुएंगे। आप इस हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखी है अपने उसकी गिटअप की, आप इसे वहाँ से जाके भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप अपने हिसाब से इमेजेस ले सकते हो। ये नहीं कि जो मैंने लिया आप वही ले, आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। बस आपको ये है कि समझ में आना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं। तो इसके अंदर लेके इमेज टैग और जिसके हम क्लास देंगे हीरो इमेज के नाम से, और जो हमारा ये सोर्स है इमेजेस के अंदर हमारा आइकन 2 के नाम से एक इमेज है, हमने वो लिया है। ये देखो हमारी ये इमेज कुछ इस तरीके दिखेगी इसमें। अब ये हमारा जो हीरो सेक्शन का जो हमारा जो ये HTML वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं अपने CSS वाली फाइल के ऊपर, उसमें CSS को ऐड करते हैं। हम आ चुके अपने CSS वाली फाइल के ऊपर, यहाँ पर भी एक कमेंट ऐड करते हैं। सबसे पहले लेते हैं अपनी क्लास हीरो सेक्शन वाली। देखो हमने जो क्लास ली थी ना सेक्शन वाली, हीरो सेक्शन वाली, अब इसमें CSS को ऐड करते हैं। इसकी जो मिनिमम हाइट है वो लेके 100 VH की। जो उसका जो बैकग्राउंड है उसमें लेके प्राइमरी कलर, डिस्प्ले, फ्लेक्स, अलाइन आइटम्स, सेंटर। अब आ जाते हैं हीरो सेक्शन के अंदर, हमारा है हीरो डिटेल्स के अंदर, सॉरी हीरो सेक्शन के अंदर हमारा जो सेक्शन कंटेंट है इसे स्टाइल करते हैं। डिस्प्ले, फ्लेक्स, अलाइन आइटम्स, सेंटर, मिनिमम हाइट 100 VH, और इसका हम जो कलर लेंगे वो लेंगे हम अपना जो वाइट कलर ले रखा है हमने ऊपर वो। उसके बाद में जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है, ये कुछ इस तरह दिखेगा। अब आ जाते हैं नीचे, अब देखो हमारी जो देखो उसका में हमारी देखो ये हीरो डिटेल्स है, इसके अंदर जो हमारा जो टाइटल है इसमें CSS को ऐड करते हैं।
जो इसका जो फ़ॉन्ट साइज होएगा वो लेगा अपना XXL वाला। और जो कलर है, कलर हम इसमें कुछ ही वाला लेंगे। यहाँ पे जो हम जो फॉन्ट फैमिली लेंगे वो लेगा हम ये मिनी बार वाली। अब करेगा हमारा, देखो ये जो सब टाइटल है इसमें स्टाइल ऐड करेगा इसकी वाली क्लास में। आपको जो भी क्लासेस है इनके नाम को बिल्कुल एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा। अगर आपने क्लासेस के नाम को एग्जैक्ट नहीं लिखा तो आपके इसमें जो CSS है वो आपकी इसमें वर्क नहीं करेगी, वो आपको एरर शो करेगी। इसके जो मैक्स विद लेंगे वो लेंगे 70%। और जिसका जो फ़ॉन्ट साइज लेंगे हम वो लेंगे अपना यही XL वाला। देखो हमने जो जितने ये वेरिएबल्स हैं इन्हें ऊपर डिफाइन कर लिया था, हम यहाँ पे कुछ अलग से नहीं डालना। जो XL हम यहाँ पे लेंगे और कहीं पे भी XL लेगा वो सारी जगह सेम ही होगा, ये नहीं कि वो अलग अलग होगा। इस वजह से मैंने ये वेरिएबल्स ले लिए थे जिससे कि बाद में हमें इन नंबर्स को याद करने की ज़रूरत ना पड़े। उसका जो फ़ॉन्ट वेट है वो है हमारा सेमी बोल्ड, कुछ इस तरीके से। अब आ जाता है हमारा इसका, देखो ये जो हमारा जो डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट है पी टैग वाला, अब इसमें CSS को ऐड करते हैं। इसकी जो मैक्स विद लेंगे हम 70%। इसमें जो मार्जिन लेंगे हम वो लेंगे 24 पिक्सल का, ऊपर और नीचे से, और लेफ़्ट से लेके 0 और राइट से लेकर इसमें 40 पिक्सल का। हो जाता है इसका फ़ॉन्ट साइज के ऊपर, वो लेंगे हम M। जो हमने M में ऊपर डिफाइन कर रखा है ये वाला। अब आ जाता है इसके बटन्स के ऊपर। देखो जो हमने ये बटन्स वाली क्लास ली है डिव की, अब इसमें स्टाइल को ऐड करेंगे थोड़ा सा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, आपको कोई भी डाउट होता है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा ज़रूर। और आपको अगर इसका सोर्स कोड चाहिएगा तो हमारे नीचे हमने इसमें गिटहब की लिंक दे रखी है, आपको वहाँ से इसका सारा का सारा सोर्स कोड मिल जाएगा। अब आ जाता है ये हमने सिंगल बटन ले रखा है, ये अलग अलग। अब इनमें स्टाइल को ऐड करते हैं। आप इस वेबसाइट के कलर्स को, थीम को अपने हिसाब से भी, जो इसका कंटेंट है उन्हें अपने हिसाब से भी डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो मैं बना रहा हूँ आप भी वही बनाए। आप इसमें टूरिज़्म की जगह कोई भी फूड की वेबसाइट बना सकते हो, क्योंकि जो मोटा मोटा जो लेआउट होता है वो ज़्यादातर सेम ही होता है, बाकी इसमें कुछ चीज़ें अलग होती है। ऐसा कुछ नहीं है वो कुछ ज़्यादा वो खास है। अगर आप खुद से इस वेबसाइट को डिज़ाइन कर लोगे मेरे साथ, तो आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा जिससे कि आप इस तरीके की कोई भी वेबसाइट को अपना डिज़ाइन कर सकते हो बाद में। इसके जो बॉर्डर रेडियस लेके वो सब हमने पहले से पहले ही सारे डिफाइन कर रखे हैं अपने उसमें वेरिएबल्स में।
इसका जो बैकग्राउंड लेके वो लेके सेकेंडरी कलर, उसका बाद में उसका जो फ़ॉन्ट वेट लेके वो भी हम लेके फ़ॉन्ट वेट मीडियम, उसमें ट्रांजिशन को ऐड करेंगे। यानी जब हम इसके ऊपर बटन लेके जाएंगे, होवर करेंगे, तो वो कितने सेकंड में होना चाहिए, वो होना चाहिए हमारा 0.3 सेकंड में। अब आ जाता है इसमें, अगर इन बटन्स पर हम होवर करते हैं तो ये हमारे कुछ किस तरीके से दिखने चाहिए। जो उनका कलर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा वाइट कलर, और जो हमारा जो बॉर्डर का जो कलर हो जाएगा वो ही हमारा क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। और हमारा जो बैकग्राउंड हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ट्रांसपेरेंट। देखो हम इन पर होवर कर रहे हैं, देखो ये कुछ इस तरीके दिखने लगे ना। अब इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, मतलब इन दोनों बटन को हम अलग अलग शो करते हैं। देखो किस तरीके से होगा, देखो देखो हमने जो बटन्स लिए, दोनों बटन्स की हमने जो क्लासेस ली थी वो अलग अलग ली थी। देखो इस वाले बटन की क्लास है ऑर्डर नाउ के नाम से, इसके कॉन्टैक्ट अस के नाम से। ये हमने अलग इसलिए ली थी क्योंकि हमारे यहाँ पे काम आएगी। देखो 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 अब होवर करने के बाद में ये तो हमारा हो रहा है, लेकिन इस पर हमने होवर इफेक्ट नहीं ऐड करा। हमने होवर इफेक्ट ऐड होने वाली सीसेस को हमने इसमें ऐड कर दिया है। इसका जो होवर इफेक्ट होएगा वो हमारा ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये कुछ इस तरीके दिखेगा। देखो मैं करता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखो हमारा हो चुका है। देखो ये इस पर होर करने पे कुछ ऐसा दिखेगा, और इस पर होर करने पे ये पहले वाले की तरह दिखेगा। देखो ये हमारा हो चुका है। देखो जब हम इस वाले बटन पर होवर करेंगे तो ये हमारा कुछ पहले वाले की तरह दिखेगा, और पहले वाले को होवर करेगा तो ये हमारा दूसरे वाले की तरह का दिखेगा। जब हमने दोनों को एक साथ इसलिए नहीं बनाया जिससे कि इसमें थोड़ा सा अलग सा लुक आ जाएगा। अब करते हैं इस वाली जो हमारी जो इमेज है इसमें स्टाइलिंग। तो इसकी जो हमारी क्लास है हीरो इमेज रैपर, इसे यूज़ करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अभी तक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। फिर आपके ऐसे करने से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और मार्जिन राइट में देंगे, हमेशा राइट से देंगे 30 पिक्सल का। देखो अब आ जाते थोड़ा सा इसमें ऊपर। यहाँ पर एक क्लास और लेता हूँ सेक्शन कंटेंट के नाम से। यहाँ पर मार्जिन देगा हम 0 और साथ में देंगे ऑटो। पैडिंग लेगा हम यहाँ पे 0, ऊपर नीचे से और साइड और लेफ़्ट और राइट से लेके 20 पिक्सल की। और जो इसकी जो मैक्स विड्थ होएगी वो होगी हमारी साइट मैक्स विड्थ। देखो ये आ गया ना हमारी इसमें। देखो पैडिंग। और जो हमने ये वाली क्लास ली है, ये जो हम क्लास ली है हर एक सेक्शन में हमारी ये वाली CSS यूज़ होगी उसके।
देखो देखो हमारा जो हीरो सेक्शन है वो हमारा ये कुछ इस तरीके दिखेगा। और इसी के साथ ही हमारा जो होम सेक्शन है या हीरो सेक्शन ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। और इस वाली वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। और इसके जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम बनाएंगे इसका, देखो ये अबाउट एस वाला सेक्शन है, इसे कंप्लीट करेंगे। ये इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको अभी तक हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपके ऐसे करने से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। चलिए मिलता है आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।